बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने एक और शर्मिंदगी की तैयारी पकड़ ली है और वही हथकंडे जो पहले दिन से हुकूमत आजमा रही है और नाकाम हो रही है, एक और बार हुकूमत ने कर दिया है। बाकायदा काबीना का इजलास बुलाया गया और अब क्या किया गया है, कोई आवाम के लिए कोई फैसला, कोई सोच विचार नहीं, ना सैलाब ज़दगान के लिए, ना महंगाई के हवाले से, ना माशी मुश्किलात के लिए, किसी हवाले से नहीं। इमरान खान के हवाले से पूरा काबीना का इजलास ही बुलाया गया है और क्या कहा गया है, साइफर की तहकीकात और FIA से कराने का मुतालबा कर दिया गया है। FIA को कह दिया गया है जी कि काबीना ने फैसला किया इमरान खान और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे आजम खान साहब, उनके खिलाफ FIA कार्रवाई करेगा। और उसी साइफर के हवाले से जिसके बारे में ये सारे कहते थे कि जनाब ये तो है ही नहीं, कोई खत है ही नहीं, ये झूठ है, इमरान खान ने खुद से गढ़ा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब एक दिन ये भी साबित हो जाएगा कि जो साजिश थी उसके किरदार कौन थे, क्या हुआ, क्योंकि जाना, सफारत खानों में मुलाकातें करना, वो सब के सामने है। अब खुद मान रहे हैं कि पहले ये साइफर आया और उसके बाद जनाब तहरीक अदम इत्माद आई, तो ये सारे ताने माने अब वो खुद मान रहे हैं। लेकिन मसला क्या हुआ कि अब वो जो ऑडियो लीक आई तो अब उसका वही था कि अब इसको किस तरह आगे लेकर जाया जाए। नवाज शरीफ साहब का प्रेशर था, मरियम साहिबा का था, शहजादी साहिबा का, तो उसलिए करना ही करना था। अब इसलिए जनाब आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रात को खबर आ गई कि जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए इमरान खान के, और फिर जियो ने कह दिया इमरान खान वहाँ है ही नहीं, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने फिर जाहिर है कि कहना शुरू कर दिया इमरान खान भाग गए, इमरान खान भाग गए, बनी गाला में नहीं है, और जनाब पुलिस पहुंच गई, इस्लामाबाद पुलिस जा रही है और इमरान खान को गिरफ्तार करने, लेकिन इमरान खान भाग गए हैं, वहां मौजूद ही नहीं। सब खबरें गलत साबित हुई। ना तो इस्लामाबाद पुलिस गई, उन्होंने कहा जी हम किधर जाते, इतनी आवाम निकल आई, इतने लोग निकल आए, और फिर इमरान खान भी वहीं पर मौजूद रहे। अब हुआ क्या, छुट्टी वाले दिन, छुट्टी के दिन जनाब अदालत से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हुआ क्या है। एक तरफ तो यह हुआ कि इन्होंने जनाब जिस तरह मरियम साहबा ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब के बनी गाला पर भी छापा पड़ना चाहिए, अच्छा साथ ही वारंट की खबर आ गई। अब उसके बाद राना सनाउल्लाह को लेने के देने पड़ गए, अवाम निकल आए, लोग निकल आए, फिर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा करके देख लिया, पूरी दुनिया में जो थू थू हुई है, जो इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़वाया, उसके बाद हर जगह हेडलाइन, हर बुलेटिन में इंटरनेशनल BBC, अल जज़ीरा, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, DW, जर्मनी के, रशियन टेलीविज़न, रूस का, अरब TV देख लें आप, दुनिया भर में हर जगह पर वो खबर फैल गई कि जी एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, एक सेलिब्रिटी, उसका क्या दहशतगर्दी से ताल्लुक़ है। फिर अदालत में भी ये बातें हुई कि जी कौन सी कलाशनकोव बरामद हुई है, कौन सी खुद कुछ जैकेट है, तो वो सारा जो मामला था बिल्कुल इसी तरह हुआ। अब इन्होंने ये उसी का ऑफशूट था, वो जो दहशतगर्दी का मुकदमा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म किया कि जी दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती। उसके बाद हुआ ये कि उसके अलावा मुकदमा आगे चलना था, तो अब दरख्वास्त में भी कहा गया कि इन्होंने ये किया कि वो जो हमने ज़मानत ली हुई थी वो भी ख़त्म की, मुकदमा नए सिरे से शुरू किया और उसमें वारंट जारी कर दिए। अब इसलिए इस पे हमें ज़मानत दी जाए ताकि हम अदालत में पेश हो सकें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से छुट्टी वाले दिन ये काम हुआ कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई और चैम्बर में समाअत हुई। इसके बाद बाबर अवान साहब ने जो बातें की हैं इमरान खान साहब के वकील ने, वो बड़ी अहम हैं। उन्होंने कहा कि जितने इन्होंने केसेस बनाने थे बना लिए, अब हमारी बारी है, अब तोशाखाना से लेकर दीगर मामला अब हम अदालत जा रहे हैं। तो अब लगता है कि अगले वीक में ये हुकूमत को और बहुत से सेटबैक मिलने हैं। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, इस हुकूमत के लिए अगला हफ्ता बहुत भारी रहने वाला है। एक तो आप सुन ही रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान साहब कर देंगे, कुछ और केसेस आ रहे हैं जिनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर अवान साहब ने भी इसी बारे में बात की है। अब जो ज़ाहिर अदालतें भी देख रही होती हैं कि ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनली जो हो रहा है, फिर क्या इसकी कोई बेसिस बनती है, यानी दहशतगर्दी की दफात ख़त्म कर दी, बाकी मुकदमा क्या बचा। और उसमें खुद राना सनाउल्लाह को जब लेने के देने पड़ गए कि जी मरीम साहिबा ने तो कह दिया, अच्छा राना सनाउल्लाह साहब जाएं छापा मारें बनी गाला पर, जिसको मरीम साहब ने कहा जी मनी गाला है, तो राना सनाउल्लाह साहब उसके बाद इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि ये तो काबिल ज़मानत दफात है, नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा इन्होंने तो मजाक बना लिया है। रोज़ सुबह उठते हैं और पहला काम ही करते हैं कि आज इमरान खान के खिलाफ क्या करना है, आज क्या हो सकता है इमरान खान के खिलाफ, सोचो, आओ जी बैठो, अच्छा ओ
सारे मिलकर आएँ और सोचें कि इलेक्शन कमीशन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। अच्छा ओहो, इमरान खान ने तो जनाब 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, हाय अब क्या करें। ओ किसी दिन उठते हैं, शुरू में आए, ओए देखो हम क्या करते हैं जनाब, तोशाखाना पकड़ो, ओहो हो बड़ा होगा, पता लगा तो हमारे तो ज़्यादा है, खुलेंगे तो हमने तो जो कुछ लिया हुआ है वो तो सामने आया, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा वो फरा गोगी का पकड़ते हैं जनाब, उसने कोई प्लॉट लिए थे, पता करो, इसको जोड़ दो, वो भी मामला नहीं बनता। फिर अच्छा इस पर ना इसने कोई बात तो नहीं ऐसी की, इसका कोई जुमला पकड़ो, अच्छा देखो वो इसकी एडिटिंग करवाओ, इस पर मजहबी कार्ड खेलो, इसको कह दो ये मुसलमान ही नहीं है, इस तरह का कोई काम कर दो। यानी रोज सुबह उठकर सारे ये जो 74 रुकनी काबीना बनाई हुई है, इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने जो पर्क्स हैं उनको एंजॉय करना, तनख्वाहें, पेट्रोल, मरात, गाड़ियां, बंगले, मुलाजिम सब एंजॉय करना, उसमें इजाफा करवाते रहें, अपने केसेस खत्म करवाते रहें। कोई रह तो नहीं गया कोई केस, यही हो रहा है, कोई केस तो नहीं रह गया। देख लें जनाब, नैब को ख़त्म करना है, ओवरसीज वोट ना दे दें, उनसे वोट ले लो, कोई और मामला तो नहीं रह गया। फिर आ जाओ, अच्छा अब जाने वाले हैं सागडार को भी बुला लो, वो माहिर है, ऑडियो चल रही है ना, वो माहिर है। ओ अच्छा आ जाओ जी, दामाद को, मरियम साहबा के दामाद के लिए क्या क्या चाहिए, फलां के लिए क्या क्या चाहिए, जिस तरह बाहर से कोई शॉपिंग के लिए आ रहा होता है ना, तो उसके लिए भी मैं आ रहा हूँ, क्या क्या चाहिए। अब हम हुकूमत में आ गए हैं, किसका क्या काम है जी, खानदान में किसने कौन सा खांचा लगवाना है, किसने कितना पैसा बनाना है, आ जाओ, खुला है प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसीलिए तो हम आए थे, अपने केसेस खत्म करवाओ और नए मामला जो हैं उनकी तरफ जाओ और ज़्यादा दौलत बनाओ, और फिर हमने चुके निकलना है। इसके अलावा जनाब इमरान खान, क्योंकि इन मामलात को उठा कौन रहा है, इमरान खान, बाकी तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। सारे इदारे तो कंट्रोल कर लिए, सब पर काबू कर लिया, सबसे डील्स कर ली, अब तो इमरान खान सिर्फ रह गया है। खुद मिफ्ता साहब कहते थे कि किसी को कोई इतराज़ ही नहीं था, हत्ता कि इमरान खान साहब के अपनी काबीना के लोग थे जो कहते थे नहीं नहीं, ज़ाहिर काबीना में उस वक्त हादी भी तो थे, सिर्फ इमरान खान अकेला था। ताकतवर हल्के भी जनाब NRO देने के लिए तैयार थे, नैब को ख़त्म करने के लिए तैयार थे, इमरान खान नहीं मान रहा था। मिफ्ता इस्माइल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये बात करते हुए, तो वो इमरान खान बीच में है, तो इसलिए ये सारी गेम हो रही है। अब ये जो मामला आया है साइफर का, इस पर PTI कह रही है कि जी FIA से तहकीकात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से करवाएं, हम तो हाजिर हैं, और पहले दिन से कह रहे हैं कि साइफर हकीकत है। अब आपने भी मान लिया कि हकीकत है, और उसमें क्या है। और ये देखिए साइफर से जितना खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जनाब तहकीकात होंगी, FIA कोशिश करेगा जी इमरान खान को गिरफ्तार करने की, ये सारा कुछ ये ऑडियो की बुनियाद पर, पहले तो ऑडियो साबित करना, वो सब चले, इमरान खान साहब मान भी जाएं, उसमें भी यही बात हो रही है कि है तो ये साजिश ही, ठीक है। और फिर इसमें मिनट्स, उसमें भी इन्होंने खेला जी, मर्जी के मिनट्स लगा दे, इमरान खान का जी इसके मिनट्स होने चाहिए। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हो चुके, एक इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे, एक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, डिमार्श भी किया गया। उसकी लैंग्वेज क्या थी कि जी इमरान खान अगर रहा वज़ीर-ए-आज़म तो नताइज भुगतने होंगे, और अगर वो ना रहा तो आपको सब माफ़ कर दिया जाएगा। ये चीज़ें फिर आती रहेंगी, ये सब उठेंगी कि ये क्या हुआ, तो ये इनके अपने गले पड़ेगा, ये जितना इससे खेलने की कोशिश करेंगे। तो ये इतनी बेवकूफ़ी इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान जब तक सियासत में है, अब हमारी सियासत ख़त्म हो गई, हमें नहीं किसी ने पूछना। इमरान खान जब तक हम उसको सियासत से नहीं हटा देते, यही अब फरमाइश है ताकतवर हल्कों से कि जनाब बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वापस आने दिया, केसेस ख़त्म किए, सारा कुछ किया है, अब इमरान खान को भी साइड लाइन करें, तो तब हम आप से मुकम्मल खुश होंगे। तो ये सारा चक्कर है, उसके लिए अब ये बेसलेस केसेस बनाए जा रहे हैं। इसलिए फिर अदालत जो है जनाब वो इतवार के रोज़ भी लगती है, और इतवार को फिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है, क्योंकि फिर अदालतें भी कहाँ जाएं, उनसे भी सवाल होंगे कि जी किस किस्म के केसेस, किस किस्म के वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, पूरी कौम उस पर निकल आती है, और फिर देखा जाता है कि जी ये क्या हो रहा है, यानी सालों के केसेस किस तरह ख़त्म किए जाते हैं और क्या क्या होता है, और जहाँ पर नज़र आ रहा होता है कि जी केस ही नहीं बनता, वहाँ पर कुछ होता ही नहीं। तो लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज धमकी केस में 10,000 रुपये के मचलके के एवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली है। ये वही केस है जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जो जिसमें IG को, DIG को इमरान खान से कहा था तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, और जज साहबा को भी कहा था कि आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, जिसमें इमरान खान साहब खुद अदालत जाकर खातून की अदालत में गए और कहा कि जी बताना जज साहबा को कि इमरान खान आया था और वो माजरत कर रहा था। अलग से तौहीन अदालत का केस इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है, इसी मामले में उन्होंने जवाब भी जमा करवाया हुआ है, और उसी में अब आप देखिए कि ये भी चल रहा है जी गिरफ्तार भी करो इमरान खान को, वो अलग से। तो एक केस निकले, और वो भी कहाँ से निकला था, शहबाज गिल वाला मामला था, उस पर इमरान खान साहब ने 20 अगस्त को एक रैली निकाली, वहाँ पर उन्होंने ये बात की थी। तो शहबाज गिल वाला मामला भी आपने देखा
कि हुकूमत के गले पड़ा था। तो उस एक केस से अब ये केसेस निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, और इनका ख्याल है कि इससे इनको फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान हो रहा है। लोगों को नज़र आ रहा है कि इनको तो कोई मसला ही नहीं, अपने केसेस ख़त्म करवाने और इमरान खान को रास्ते से हटाना इनका मकसद था, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। अब इमरान खान ने अपने वकील बाबर अवान के तवस्सुत से दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, जिस पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। साथ ही अदालत ने इन्हें जुम्मे से कबल मुतलका अदालत से रुजू करने की हिदायत की है, और इसमें बाकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। और बाबर अवान साहब ने कहा है जी इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस बने किसी रहनुमा पर नहीं बने, और वाकई इतने केसेस बना दिए गए हैं, मतलब दर्जनों के हिसाब से केसेस बन चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब केसेस की बारी हमारी है। बाबर अवान ने कहा है पीर के रोज़ से हम इनके खिलाफ केसेस और तोशा खाना में जाएंगे। ये पीर के दिन से उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीर को करेंगे। और बाबर अवान का कहना था कि पूरी मुस्लिम लीग नून इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तड़प रही है। कल पूरा पाकिस्तान उठकर खड़ा हो गया था। इंपोर्टेड हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि एक कॉल पर पाकिस्तान उठ खड़ा होता है। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ क्योंकि मुझ पर पर्चा हो गया है, जिस तरह सारे बीमार होते चले गए थे पीडीएम के लोग, बल्कि इमरान खान और मैं हर जगह पहुँचे। तो ये जनाब बाबर अवान से हमने बात की है, और ये है इस वक्त की सूरत हाल। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता भी चल सके। बेल आइकन पर क्लिक भी करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।